हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सूत्र। स्टूडेंट, समांतर श्रेणी के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं उनको हम देखेंगे इस वीडियो में। सो स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे फार्मूले लर्न हो जाएं स्टूडेंट, और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे हमने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो आपको लग रहा होगा कि यह किसी ऑर्डर में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 में हमने 2 जोड़ा तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 हो गया। इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो यह क्या कहलाएगा स्टूडेंट? समांतर श्रेणी कहलाएगा। यानी कि हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएं तो बराबर आना चाहिए, तीसरे वाले पद में से दूसरे पद को घटाएं तो बराबर आना चाहिए। तो मान लेते हैं यह क्या है हमारा A1 यानी पद नंबर 1 है, यह क्या है A2 है, और यह क्या हो जाएगा इस प्रकार से A3 हो जाएगा, A4 हो गया, A5, A6 और A7 होगा इस प्रकार से। तो यह A1 जो है हमारा क्या कहलाएगा? प्रथम पद कहलाएगा। A1 बराबर हमारा 2 है, A2 बराबर 4। तो इस प्रकार से हमने A7 तक एक एग्जाम्पल लिया है, हम आपको समझाते हैं। जैसे कि यदि हम A2 माइनस A1 करें तो हमें कितना मिलेगा? A2 का मान कितना है 4 और A1 का मान कितना है 2। तो क्या मिलेगा? यहाँ से 2 मिलेगा। यदि हम इसी प्रकार से A3 माइनस A2 करें, A3 माइनस A2 करें तो क्या मिलेगा? A3 का मान क्या है 6, माइनस है तो माइनस यहाँ पे A2 का मान कितना है 4, तो घटाएंगे तो 2 मिलेगा। यानी कि आप अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो आपको हमेशा ही 2 मिलेगा। तो यह जो 2 मिला यही हमारा क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाएगा। तो आइए अब हम सबसे पहला फार्मूला स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहला हमारा फार्मूला क्या होता है? nवां पद का फार्मूला। यानी nवां पद का फार्मूला हमारा क्या होता है? nवां पद को an से हम दर्शाते हैं या तो आप tn से दर्शा सकते हैं इसको। तो nवां पद बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है, जहाँ पर हमारा a क्या होता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद। जैसे कि यह मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका प्रथम पद क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो 2 को हम किससे दर्शाएंगे? तो a बराबर 2 दर्शाएंगे, यानी a से हम क्या दर्शाएंगे? प्रथम पद को दर्शाएंगे। उसके बाद n हमारा क्या कहलाएगा? इसमें इस फार्मूले में n हमारा कहलाएगा पदों की संख्या। यानी इसमें कितने पद हैं? तो यहाँ पे गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कुल 7 पद हैं। तो 7 पद को हम n बराबर 7 दर्शा देंगे। यह क्या होगा? हमारा पदों की संख्या, यानी पद कितने हैं उसको n से दर्शाया जाता है। और सार्वंतर क्या है स्टूडेंट? सार्वंतर को d से दर्शाया जाता है। सार्वंतर यही होता है हमारा, जैसे कि यदि आप अगले पद में से पिछले पद को घटा रहे हैं तो जो आएगा वही हमारा सार्वंतर कहलाएगा। जैसे कि A2 माइनस A1 किए फिर भी 2 आया, A3 माइनस A2 किए फिर भी 2 आया, यह क्या है? हमारा सार्वंतर है। यदि हम इसी प्रकार से A7 माइनस A6 करेंगे फिर भी 2 आएगा, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? सर्वांतर, यानी d बराबर 2 यहाँ से हमें मिल गया। तो इस प्रकार से a हमारा क्या होता है? प्रथम पद, n पदों की संख्या, d क्या होता है? सर्वांतर होता है। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट। आगे जो दूसरा फार्मूला आता है हमारा क्या आता है? n पदों का योगफल। जैसे कि इसमें समांतर श्रेणी में n पद दिए गए हैं, तो यदि हम इनका योगफल निकालें तो किस फार्मूले से निकालेंगे? तो उसके लिए Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह फार्मूला होता है। जहाँ पे Sn हमारा क्या होता है? n पदों का योगफल। यानी कि यहाँ पे जितने पद दिए गए हैं इनको हम जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा? हमारा n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह क्या होता है? हमारा n पदों का योगफल का फार्मूला। यह पहला फार्मूला होता है। और जो दूसरा यहाँ पे फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, ए हमारा यहाँ पे क्या है? प्रथम पद, और यल क्या है? अंतिम पद। यल यहाँ पे जो लिखा गया है यह क्या है? हमारा अंतिम पद। यदि हमें किसी क्वेश्चन में एल का मान दिया गया है तो हम इस फार्मूले को यूज कर लेंगे, अन्यथा हम इस फार्मूले को यूज कर लेंगे। दोनों फार्मूले हमारे एन पदों के योगफल का ही फार्मूला है। इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। अब हम स्टूडेंट देखते हैं समांतर श्रेणी में अंतिम से nवां पद। जैसे कि मान लीजिए यह हमारा क्या है? समांतर श्रेणी है। यदि इसमें बोल दिया कि अंतिम से 5वां पद निकालिए तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? तो वही यहाँ पे हमारा फार्मूला है कि समांतर श्रेणी में अंतिम से nवां पद। तो अंतिम से nवां पद का फार्मूला हो जाता है an बराबर l माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। यह क्या होता है? हमारा समांतर श्रेणी में अंतिम से nवां पद का फार्मूला हो जाता है, जहाँ पर यल हमारा क्या कहलाता है? इसमें अंतिम पद कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए समांतर श्रेणी है हमारा A1 A2 A3 A4 A5, इस प्रकार से हमारा समांतर श्रेणी दिया गया है। तो इसमें सार्वंतर क्या होगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, या तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, या तो 5वें पद में से चौथे पद को घटाएंगे। तो जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? सार्वंतर कहलाएगा। और इस कंडीशन में सभी सेम आएंगे। जैसे कि A2 माइनस A1 करेंगे, यह भी हमारा D कहलाएगा, यानी सार्वंतर। या तो A3 माइनस A2 करें फिर भी सार्वंतर, यानी D के बराबर होगा। या तो A5 माइनस A4 करें, सभी हमारे बराबर होंगे।
तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप सारे फार्मूले को याद कर लीजिए। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचते रहे। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ।